भारतीय राजनीति में चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहते हैं। ये पर्व 17 तारीख को, ये नवंबर का महीना है, नज़दीक जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही है, चुनाव की गर्माहट जनता के माहौल में घुली हुई है। आज हम मौजूद हैं डबरा विधानसभा पर। यहाँ से 2 महिला प्रत्याशी हैं, एक बहुजन समाज पार्टी की और एक भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान के विधायक हैं, सुरेश राजे जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लगातार हमारी नज़र इस सीट पर बनी रहती है क्योंकि मामला हमेशा गर्माहट का रहता है, क्योंकि एक बीजेपी की विधायक जो पूर्व में रह चुकी हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियों बनी रहती हैं। राजे जी से हम बात करेंगे। स्वागत है राजे जी। धन्यवाद। क्या माहौल चल रहा है सर? लगातार जो डेट नज़दीक जैसे जैसे आती जा रही है, जनता के कानों और जनता के माहौल से सुगबुगाहट दे रही है कि राजनीति का माहौल क्या होगा, कौन किसका पासा पलटेगा, क्या माहौल होगा, बताइए सर। देखिए, ये तो जनता ही तय करती है। चुनाव लड़ने वाला कभी नहीं कहता कि मैं कमज़ोर हूँ। कोई कहता है क्या? जिसकी जमानत जब्त होती है वो भी बेचारा कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। तो आप ये सवाल मेरे से पूछने की बजाय जनता से पूछो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमें अपने कार्यकर्ता पे, अपनी पार्टी की नीतियों पे, हमारे नेता कमलनाथ जी की शैली पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और जनता जनार्दन पर पूरा विश्वास है और भरोसा है कि जनता इस बार जय जय कमलनाथ करके मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। उसी क्रम में डबरा में भी कांग्रेस रिपीट होने जा रही है और ऐतिहासिक तरीके से रिपीट होने जा रही है। कमलनाथ जी की शैली की बात की तो हम कुछ दिन पूर्व जाएंगे। टिकट वितरण को लेकर काफ़ी असमंजस रहा पार्टी में सर, और बहुत सारी बातें आई। देखिए, पार्टी ने बहुत विचार करके, मंथन करके, सारे समीकरण देख के कोशिश की है कि क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है। फिर भी ये किसी भी दल के लिए संभव नहीं है कि वो सबको संतुष्ट कर ले। संभव नहीं है, असंभव कार्य है। फिर भी कांग्रेस ने और हमारे संगठन ने बहुत सूझबूझ के साथ पूरी कोशिश की है कि सबको साथ लेकर चले, सबको विश्वास में लेकर चले। सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी वाला हो जाएगा सर। मैंने कहा ना, सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर चले, ये कोशिश की है। फिर भी मैंने कहा ना, 100%, 100 में 100% सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब मेरे 4 टिकट मांगने वाले थे। तो एक को तो मिलना है, किसी को एक को ही मिलेगा ना, कि चारों को मिल जाएगा। अब वो 3 अगर कांग्रेसी हैं, वो अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं, तो उन्हें अपनी मर्यादा में रह के काम करना चाहिए था। जब उन्होंने मर्यादा लांघ के काम किया तो उसका परिणाम वही भोगेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सारे टिकट किसी की इच्छा के अनुसार हो जाएं। कांग्रेस के आला कमान सुरेश राजे के फेवर में थे टिकट देने के लिए, लेकिन जनता की तरफ से कुछ इस तरह की वक्तव्य आए कि भाई सुरेश राजे को टिकट नहीं मिलना चाहिए। देखिए, ये आपने कहा जनता की तरफ से, उसमें तो आधा % भी नहीं है जब पूरा रेशो निकालोगे। ऐसा कह सकते हैं आप, कुछ लोगों जो टिकट मांगने वाले थे और जिनको टिकट मंगवाने वाले थे, जिनको हमसे डर था, उन्होंने हर वो कोशिश की, अच्छी बुरी, जायज़ नाजायज़, कि सुरेश राजे को टिकट न मिले। लेकिन संगठन हमारे सामने बैठा है। संगठन की मंशा अनुसार, जनता के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता की मंशा अनुसार हाईकमान ने हम पर जो पुनः भरोसा जताया है, उसके लिए हम और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार डबरा का उनके लिए दिल से धन्यवाद देता है। अच्छा, एक बात बताइए राजे जी, जैसे सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम कहीं भी जाते हैं तो महिलाएं जब हमारे साथ होती हैं तो हम कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ लेडीज़ फर्स्ट वाला मैटर आएगा? देखिए, हर जगह हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर चीज़ का एक जैसा मायना हो। चुनावी मैदान में महिला भी लड़ती है, पुरुष भी लड़ता है। कभी महिला पसंद आती है, कभी जनता पुरुष को पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष को पसंद नहीं करता हो। ये दोनों वही महिला हैं। इन दोनों महिलाओं से मैं एक बार चुनाव हारा हूँ। अच्छा, एक बार नगरपालिका अध्यक्ष जो वर्तमान में हाथी से चुनाव लड़ रही हैं, मतलब कभी इनको भी पसंद किया? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, नगरपालिका मैं इनसे हारा, विधानसभा मैं इमरती जी से हारा, लेकिन
ये दोनों महिलाओं को इस जनता ने, इसी डबरा की जनता ने सन 2000 में मेरी माँ से इमरती देवी चुनाव हारी थी। मेरी माँ की उम्र उस समय भी 80-82 साल थी। अच्छा, जब इमरती देवी जी की उम्र कितनी रही होगी? तो मैं समझता हूँ तो वो वाला चुनाव तो मैं समझता हूँ जनपद सदस्य का होगा। जनपद सदस्य का नहीं, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव था। माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। क्या चुनाव मंडी का चुनाव था। अच्छा, मंडी का चुनाव। मंडी अध्यक्ष का चुनाव था, डायरेक्ट चुनाव था। इसमें इमरती देवी कितने नंबर पे थी मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, और मेरी माँ उस समय चुनाव जीती थी। आपकी माताजी चुनाव जीती मंडी अध्यक्ष का सन 2000 में। 2000। अब आ जाओ आप, मैं नगर पालिका लड़ा तो सत्यप्रकाश जी परसेंट हाथी से जीती, सुरेश राजे चुनाव हारा भाजपा से। 13 में मैं भाजपा का प्रत्याशी था, इमरती देवी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। मैं बहुत बड़े लंबे अंतर से, मुझे कहने में संकोच नहीं है, लोग छुपाते हैं, सब कुछ छुपाते हैं, मैं कुछ छुपाता नहीं। जनप्रतिनिधि को ओपन होना चाहिए। 32,000 मतों से चुनाव हारा इसी इमरती देवी से। और इन्हीं से जब 2020 में मेरा मुकाबला हुआ, पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया, जनता जनार्दन ने मेरे को वही प्यार दिया। 57,000 से जीतने वाली इमरती देवी जी को 8,000 से जनता ने परास्त किया। तो आप कल्पना करो। अब आ जाओ सत्यप्रकाशी जी की, वो कहती हैं कि हमने सुरेश राजे को हराया, मैं स्वीकार करता हूँ उन्होंने हराया। लेकिन अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ तो जरा वो अपना हिसाब किताब भी देख लें कि जनता ने उनको कितना पसंद किया। खुद चुनाव लड़ी वार्ड पार्षद का, जमानत जब्त। बेटी को चुनाव लड़ाया वार्ड पार्षद का, जमानत जब्त। तो ये जनता है और जनता की पसंद और नापसंद समय समय पर होती रहती है। महिला और पुरुष का कोई मायना नहीं है, मेरा ये कहना है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी हो, महिला हो या पुरुष, समान अधिकार हैं और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो काम करे का अधिकार सभी को है, लेकिन जनता किसे पसंद कर रही है, जो अच्छा काम करे। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक बार जीत गया तो वो दोबारा जीतेगा, कोई 2 बार जीत गया तो दोबारा जीतेगा। अब ये दोनों महिलाएं 3-3 बार चुनाव जीती हैं। एक सत्यप्रकाश जी परसेंट ये 3 बार चुनाव जीती है नगर पालिका अध्यक्ष का, लेकिन वो विधानसभा 2 बार लड़ी है, दोनों बार हारी है। इमरती देवी जी 3 बार जीती हैं, लेकिन 2020 में हारी है। इसलिए जनता है, ये जनता है, सब जानती है। अच्छा, ये पब्लिक के सब जानती है। इन्होंने कहा ये पब्लिक के सब जानती है, लगातार हमारी नज़र इस सीट पर बनी रहेगी। ये सर ये बताइए मुझे, कांग्रेस जो विधायक हैं अभी आप सुरेश राजे और अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर इस सीट पर काफ़ी रूमर, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ें अनर्गल भी आ रही हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह की बातों का? जितनी अफवाहें, जितनी डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उतना ही बढ़ता जाएगा। हम उतने ही तरीके से बड़ी जीत की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जब परिणाम आए 3 तारीख को, हम और आप मिलेंगे वहाँ, तो हम बात करेंगे कि मैंने कहा था, जितना नेगेटिव, जितना नैरेटिव, जितना लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ आप चुनाव लड़िए, विकास की बात करिए। कभी कहते हो ये बाबरी मस्जिद ढाने वाला व्यक्ति है, मेरे साथ फोटो लगाते थे धर्मेंद्र सिंह गुर्जर जी की, ये बाबरी मस्जिद ढाने वाला व्यक्ति है। अरे आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? आप ये भी तय करो, ये देखो ना आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। फिर अगर आपको हम मुर्दाबाद के नारे लगवाने भाड़े के लोग भेजना है तो आप एक काम करें, सबसे पहले उमा भारती के घर भेजें, उसके बाद बगल में पवैया जी हैं उनके घर भेजें, आप भेजें ना। और भेजना है तो मुरली मनोहर जोशी जी के घर भेजें, और बड़ा भेजना है तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजें, शिवराज जी के यहाँ भेजें। ये सभी उस बाबरी मस्जिद के उस दौरान जो है आंदोलन था, उसमें हाँ मंदिर में सभी भागीदार थे, तो उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवाएं और फिर वोट मांगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे अभी बीजेपी चुनाव लड़ रही है पूरे मध्य प्रदेश में और अभी सरकार भी है, ये बताइए कि जैसे अभी लगातार उनके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं बार बार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इस तरह बड़ी पहल नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे नेता जहाँ जहाँ जाना चाहिए था पहले से पूरी तैयारी करके वो ज़्यादातर आम सभाएं हम कर चुके थे। अब जहाँ तक सवाल है कि बड़ी पहल नहीं हुई है, सही मायने में हमारे बड़े नेताओं की सभाएं भी होंगी जहाँ उनको लगता है कि सभा करना है, जहाँ उनको लगता है कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ स्ट्रांगनेस दिख रही है वहाँ नहीं जरूरी। नहीं, मैंने कहा ना जहाँ उनको लगता है बहुत ज़रूरी है वहाँ सभा 1 नहीं 2-2 3 करेंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे इस बार नेताओं की सभा होना एक प्रक्रिया है, होना चाहिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस बार कार्यकर्ता के साथ साथ जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के लिए। इसलिए जनता जब साथ है तो आप
चिंता न करें, छोटा नेता आ रहा है, बड़ा नेता आ रहा है। नेता कोई बड़ा नहीं होता, जनता बड़ा बनाती है। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। सर एक बात बताइए, ये जो सीट है, हाँ। विधानसभा सीट, काफ़ी चर्चित मामला है, क्योंकि इमरती देवी जी हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों बनी रहती हैं और अपने वक्तव्य के लिए जानी जाती हैं, और सुरेश राजे जी भी कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव हैं। तो मुझे ये बताइए सर, किस बेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है? कि धनबल का उपयोग हो रहा है? ये कहीं धनबल का प्रयोग हो रहा है, सत्ता का प्रयोग हो रहा है सर? देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कुछ चीज़ों में तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। हाँ। अभी 2-2 साल से जो क्षेत्र में डीपी फूकी पड़ी थी, तमाम आवेदन, तमाम निवेदन 10% बिल पर जमा करने के बावजूद भी डीपीएल नहीं रखी गई। क्यों? ये आप तो कोई विधायक- नई सरकार थी। आप तो विधायक- मैंने कहा ना, आप विधायक थे ना, आप इस पे 10 लाख बिल है, इस पे 12 लाख बिल है। वो बाबा आदम के ज़माने के बिल निकाल, जो आदमी मर गया, जो आदमी गांव में नहीं रह रहा, उसके भी बिल निकाल के जोड़ देते थे। अब लाओ 50%, जनता 50%, जो चल गया मर गया, उसका बिल कौन भर दे? मरेगा। ये बहाने बट्टी चलती थी। लेकिन वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है, हम जा रहे हैं कहीं, बोले साहब पहले हमारी 25 की डीपी थी, वो रात ही रात इमरती देवी के आदमी आए 63 की करा गए। तो ये क्या है? ये रिश्वत नहीं है? अच्छा। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये कहा जाए इनडायरेक्ट वे से लेने का मैंने कहा तरीका। ना, हाँ। ये जो तरीका है, और इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। ये 63 की डीपी नियम विरुद्ध रखी जा रही है। 25 की 63, 63 की 100, जहाँ डीपी नहीं है वहाँ भी रखी जा रही है। क्यों? सिर्फ ये रिश्वत है शुद्ध, ये वोट को प्रभावित करने की रिश्वत है। और ये कौन सी डीपी है? मैंने विभाग में जानकारी ली, विभाग हाथ खड़े कर रहा है, कह रहा हमने कोई डीपी जारी की नहीं है, हमारे यहाँ से डीपी गई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, हम 25 की डीपी जहाँ है वहाँ 63 की एकदम नहीं कर सकते। उसके कुछ नॉर्म्स है, उसकी कुछ नियम प्रक्रिया है। तो ये डीपी कहाँ से जा रही हैं? तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। अब आप आ जाइए दूसरी तरफ। 35 करोड़ का मामला, एक सामने सज्जन बैठे बता रहे हैं सर, 35 करोड़ का क्या मामला है? नहीं देखिए, वो तो 2020 का मामला है, और वो पब्लिक और ये प्रेस मीडिया, हमने नहीं गिने, हमने देखे नहीं, प्रेस से ही हमारे पास आई, जो चर्चा में है। अभी इसमें एक चीज़ बड़ी दिक्कत है, जो हमारे डबरा में जो दिक्कत है, इसमें आईपीएल सट्टे का पैसा, आईपीएल सट्टे के पैसे का धनबल का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये आईपीएल सट्टा सर, इतनी छोटी सी सिटी है, मैं समझता हूँ, कौन खिलवाता है सर? अरे साहब, बगैर राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है क्या? तो आप ही राजनेता हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरी जांच की जाए और मेरी संपत्ति की जांच की जाए। 2020 में मेरी संपत्ति कितनी थी, जब मैं आपके सामने वक्तव्य दे रहा हूँ, मैंने जो जानकारी दी है निर्वाचन आयोग में, मेरी संपत्ति की जांच की जाए। एक और मैं कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरी घोषित संपत्ति है। अगर कोई अघोषित हो, मेरे नाम हो, मेरे भाई है, 4 भाई है, 4 भाइयों के नाम हो, ठीक है ना? हाँ, मेरी स्वर्गीय हमारी 3 बहनें थी, तो 1 बहन मेरी है, मेरे बहनों की संपत्ति की जांच करें, मेरे ससुराल पक्ष में उसकी जांच करें। मतलब ओपनली आप खुला चैलेंज देते हैं? मैं जहाँ मेरे रिश्तेदार उसकी जांच करें, कहीं मैंने संपत्ति अघोषित तो कहीं नहीं छिपा रखी। ये जरूर कहूँगा, ये टीन मैंने डाली है, ये छप्पर मैंने डाला है, अगर इसको कोई संपत्ति में जोड़ता है तो इसका भी हिसाब दे दूंगा। 2020 में टीन टप्पड़ नहीं था, तो मैं ऐसे ही दूसरे के किराए के हॉल में बैठा था। आज ये टीन टप्पड़ डाल लिया है, तो इससे काम चला रहा हूँ। कुल मिला के आपका कहने का मतलब है, चुनाव के दौरान धनबल का भी प्रयोग हो रहा है? निश्चित रूप से। तो ये मैं कह रहा हूँ, एक तरफ धनबल है, एक तरफ राजा का बल है, महाराजा का बल है, हमारे साथ सिर्फ जनता जनार्दन का बल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये धनबल कहीं अड़ंगा बनेगा आपके चुनाव जीतने में? आप देखना, ये धनबल को जनबल ऐसी धूल चटाएगा कि आने वाले समय में कोई धनबल का उपयोग करना ही भूल जाएगा। लगातार हमारी नज़र हमारे चैनल के माध्यम से इस सीट पर बनी रहेगी, क्योंकि मामला काफ़ी हॉट कह सकते हैं इसको, और सुर्खियों में है, क्योंकि 2 महिलाएं हैं, और एक बीएसपी की है, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हैं, और सुरेश राजे स्टैंडिंग के विधायक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आप लगातार देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।